हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है शनिवार और तारीख है 5 जून और अभी सुबह का बज रहा है 10। देखिए घड़ी में, तो सुबह का बज रहा है 10 क्योंकि फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ इसलिए उल्टा दिख रहा है। तो सोच रहे हैं चलो काम कर लेते हैं। सुबह अभी उठते हैं हम लेट से, तो लेट ही से काम हो रहा है। कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ इनको बना के 2 रोटियां दिए हैं। रात का सब्जी था तो गर्म कर दिए हैं। बस ये 2 रोटी खाते हैं और आटा थोड़ा सा रहता है, उसको हम बना कर दे देते हैं गरम गरम रोटी। और बच्चे लोग को दिए हैं आम और चूड़ा का नाश्ता, तो हम भी वही खाएंगे। तो दिखाए नहीं आप सबके कि किस तरह से खाया जाता है आम चूड़ा का, मतलब आम चूड़ा तो दिखाएंगे जब हम खाएं। मतलब अभी तो हम नहीं ब्रश किए, खाने जाएंगे तब दिखाएंगे। अभी झाड़ू वगैरह दे लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत खाएंगे क्योंकि दर्द दवाई लेना होता है। तो सुबह का नाश्ता करना बहुत ज़रूरी होता है और जल्दी करना है। लेकिन क्या करें, लेडीज़ को तो यही प्रॉब्लम है, ये काम कर लो, वो काम कर लो, वो काम कर लो तब खाएंगे, इस तरह से। सुबह 8 बजे नाश्ता करना है हमको, लेकिन नहीं हो पाता है। तो चलिए, और वर सावित्री पूजा कोई बोल रहा है कि 9 तारीख का है, कोई बोल रहा है कि 10 तारीख है, लेकिन कैलेंडर जो ठाकुर प्रसाद का है उसमें 10 तारीख के दिया हुआ है। तो देखिए इधर कब करता है, 9 तारीख को करता है ना 10 तारीख को, उसी अनुसार देखेंगे। और चलिए, तो अभी झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं और सोचे चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ब्रश वगैरह करने के बाद आ गए हैं लेकर चूड़ा और आम को। तो सोचे चलो आप लोगों को दिखाते हैं। तो चूड़ा सबसे पहले धो लेना होता है अच्छी तरह से साफ़ करके, और आम का छिलका उतार लीजिए। उसके बाद मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए। ये गुद्दा वाला है आम और मीठा भी है बहुत ज़्यादा। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं इसमें थोड़ी बहुत, या गुड़, नहीं तो सिर्फ आम के साथ में खा सकते हैं। तो हम लोग थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे इसमें। और चुनमुन और खाएगा, उसको मन्ने बहुत अच्छा लग रहा है तो बोला और खाएंगे मम्मी। तो इसी तरह से खा लेना होता है मिलाकर। ऐसे केला भी इस तरह से मिलाकर आप चूड़े में खा सकते हैं और बहुत अच्छा नाश्ता है, मतलब हेल्दी भी है और मतलब पेट का भी बहुत आराम देता है। अब नाश्ता करने के बाद हम आ गए हैं किचन में, झाड़ू वगैरह दे लिए थे, उसके बाद ब्रश किए थे, साफ़ सफाई कर लेते हैं सब, किचन वगैरह चूल्हा मतलब सब साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं खाना बनाने के लिए। तो खाना में बनेगा आज अरबी दाल और चावल। तो तेल गरम हुआ है तो जीरा और तेज़पत्ता और कुछ लाल सूखा मिर्चा डाले हैं तड़का में, और कटा हुआ प्याज, 2 प्याज, अच्छी तरह से थोड़ा प्याज पड़ता है, हम 2 बड़े बड़े प्याज डाले हैं। और उसको हम लाल होने तक पकाएंगे, यानी ब्राउन होने तक। ये है अरबी, इसको हम छिलका उतार कर काट कर साफ़ कर लिए हैं। अब इसको भी थोड़ी बहुत पकाएंगे। आप चाहे तो कुकर में, जैसे हम कुकर में मतलब फ्राई कर रहे हैं, आप चाहे तो कढ़ाई में फ्राई करके कुकर में डाल सकते हैं। तो इसी तरह से, लेकिन मेरा कुकर जो है चौड़ा वाला है तो हम इसी में साथ साथ कर लेते हैं, कढ़ाई गंदा नहीं करेंगे। अभी थोड़ी सी नमक डालकर, जैसे लाल हो गया तो थोड़ी सी नमक डाल देंगे तो इसका जो स्टार्च है और भी कम हो जाएगा। ऐसे तो इस स्टार्च इसमें रहता ही है, लेकिन थोड़ी बहुत कम हो जाता है नमक डाल के भुनने से। तो देखिए एकदम अच्छी तरह से फ्राई कर लिए प्याज, तो एकदम ही मतलब लग रहा है कि जैसे प्याज जैसे हम क्या बिरयानी में डालते हैं उस तरह से हो गया है एकदम ब्राउन। अब इसमें डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ी मसाले भी डालेंगे, थोड़ी नहीं थोड़ा मसाला अच्छी तरह से डालेंगे। पहले लहसुन अदरक को हम भून लिए हैं हल्का सा। तो अब डाल देते हैं सबसे पहले धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, यही रेगुलर मसाला जो है 4 मसाला वही डालेंगे, एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालते हम लोग। और इसमें टमाटर वमाटर डाल सकते हैं आप, हम भी डालेंगे टमाटर और धनिया पत्ती, ये सब डाल सकते हैं जब पक जाएगा तो देखिए थोड़ी सी पानी डाल के मसाले को पका लेंगे अच्छी तरह से। अरबी भी थोड़ी भून जाएगी मसाले के साथ में। और एक टमाटर बड़ा वाला ले लिए, उसको हम साथ साथ में काट के डाल देते हैं और टेस्टी बन जाता है दाल, मतलब फ्राई जैसे करते हैं दाल को उसी तरह से है। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे दाल को, थोड़ी सी पका लेते हैं। और ये लाल वाली दाल है, जैसे मसूर दाल, और थोड़ी सी हमने मूंग का दाल लिया है। ऐसे ये मसूर का दाल में ही बनता है। मूंग मसूर के दाल में आप पका सकते हैं, अरहर के दाल में भी पका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं मसूर के दाल में खाना।
तो चलिए, क्योंकि इसको एक सीटी लगाने से ही पक जाता है। दाल धो कर लिया है, मसाला भी पक गया है, भून चुका है अच्छी तरह से, टमाटर वगैरह गल चुका है। तो इसमें हम जो धोकर दाल लाए हैं वॉश करके उसको हम डाल देते हैं। और डालने के बाद पानी डालकर 1 से 1.5 सीटी, मतलब हार्डली 2 सीटी, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि मसूर का दाल एक ही सीटी में गल जाता है। और भी तो पक ही चुका है, क्योंकि भुनने में ही पक जाता है आधा से ज़्यादा, तो बस वो तो हो ही जाएगा। और अंदाजे से पानी डाल दीजिए, इसमें दाल ठीक हो जाता है और मसाला है तो चलिए इसको 1 से 2 सीटी पकाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। 1.5 सीटी ही पकाइए आप, हम तो कह रहे हैं। तो चलिए इस तरह से ही अरबी दाल, और नमक डाल देते हैं ऊपर से, और थोड़ी सी नमक डाले थे उस समय। और दाल में पानी डाले हैं, दाल डाले हैं तो थोड़ा और नमक डालेंगे, चावल के साथ में खाना है इसको। तो हम लोग इस तरह से ही बनाते हैं अरबी दाल। पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हैं, लेकिन इस तरह से एक बार अरबी दाल बना के देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और अच्छा भी लगेगा। एक बार बनाकर खाएंगे तो आपको बच्चे बोलेंगे मम्मी इसी तरह से बनाइए, क्योंकि मेरे बच्चे तो इसी तरह से खाते हैं। देखिए कितना बढ़िया हुआ है, एकदम ठीक। और अरबी देखिए एकदम गल चुका है और खड़ा भी है। तो चलिए, मेरे यहाँ आज तो दाल चावल अरबी डालकर, मतलब दाल में बना है। और उस पर अचार रख लीजिए, पापड़ रख लीजिए, और सब्जी का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है इसमें। जब दाल अरबी बनता है तो हम सब्जी नहीं बनाते हैं, बस एक आधा अचार रख देते हैं, आम या पापड़, ये सब बस हो जाता है। गर्मी के दिन में ही अरबी आता है। गाइस, तो अभी बज रहा है शाम का 7, मतलब कि हम दोपहर में खाना निकाले, नहा धोवा कर कुछ गिरा दिया दोपहर में। हाँ सर, दे मीठा लो रखिए, हम बताते हैं। तो दोपहर में खाना पीना किए हैं, और खाना पीना करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किए। और रेस्ट करने के बाद हमारे यहाँ तो आप लोग को पता है, शाम के शाम डेली पानी आता है, तूफान चलने लगा। तूफान नहीं, मतलब हवा चलता है, बस करंट चल जाता है। करंट गया 4 बजे, उसके बाद अभी करंट आया है। और उसी बीच हमारे यहाँ कोई आ गए थे, मतलब पास के लोग हैं, मैंने वो मतलब आसपास के ही हैं। तो उनको मेरे यहाँ काम था तो आए थे, तो उनको फिर बैठाना उठाना हो गया। तो अभी सोचे कि चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मार्केट जाने वाले थे तो सोचे कि वीडियो स्टार्ट करेंगे, 4 बजे निकलेंगे मार्केट। और उस समय करंट चल गया तो जाने का मन नहीं, तैयार होने का मन नहीं करता। काफ़ी गर्मी, यहाँ काफ़ी गर्मी लग रहा था, मैंने टप टप पसीना ही चू रहा था, तो उसके वजह से नहीं, और लेट हो गया। तो सोचे चलो अभी बात कर लेते हैं और एक चीज़ दिखाते हैं मेरे यहाँ क्या आया है। मेरे यहाँ पता नहीं आप लोग को पता है, हम लोग तो इसको शकरकंद बोलते हैं। तो ये रेड वाली शकरकंद है। तो इसको मतलब खाना बनाने के बाद उबाल दिए थे, तो सोचे आप लोगों को दिखाएंगे, भूल गए। उसके बाद मतलब इन लोगों को खाना देने लगे। गर्मी से दिमाग काम नहीं करता है, क्या करे नहीं करे, किचन में रहने का मन ही नहीं कर रहा है। तो किचन में धोकर चढ़ाकर छोड़ दिए थे कि जब हम इसको उबाल लेंगे, बॉयल करने के बाद जब खाएंगे तो दिखाएंगे आप सबको। तो शाम के लिए नाश्ता में आया था, और ये खाने से बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें बहुत ताकत है, माने प्रोटीन है, इसको खाना चाहिए। और इसको दूध में खाने से और ज़्यादा फायदेमंद है। तो आयरन भी है इसमें। तो ये शकरकंदी है, शकरकंदी ही बोला जाता है हम लोग। तो एक वाइट वाला आता है जैसे आलू है, तो इसको बंगाल में मीठा आलू बोलते हैं सब लोग। तो हम लोग भी मीठा ही आलू बोलते हैं, ऐसे हम लोग के बिहार के तरफ शकरकंदे बोला जाता है। तो वही है। तो ये प्रसाद में भी आता है, बहुत लोग को पता है ये प्रसाद में भी आता है। चुनमुन ले ली तोड़ के दिखा रहा है, चुनमुन की तोड़ के दिखाई है। तो देखिए मेरा बेटा चुनमुन को तोड़ के, इधर आ चुनमुन, नहीं आएगा, शर्मा रहा। पतिदेव भी यहीं पे हैं, उनको बहुत पसंद है, और हमको पसंद नहीं है, हम नहीं खाते, बहुत कम खाते। मम्मी एक बार आई थी यहाँ पे, तो प्रसाद में जैसे कि यहाँ पे आई थी तो हम लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाए थे। तो मम्मी ढेर सारा लेके आई थी। अपने बिहार में ही बहुत ज़्यादा मिलता है शकरकंदी, और नाश्ते में के लिए बहुत फायदेमंद है। तो उबाले थे बहुत सारा, मम्मी 5 केजी लाई है, 10 केजी लाई थी, बहुत सारा लाई थी। तो पूजा जितना हुआ उसको प्रसाद में जितना गया उसको रख गया, उसके बाद बच गया तो सबको उबाल दिए। तो सब लोग खाए थे, लेकिन हम नहीं खाते हैं। और इसके पापा को पसंद है, चुनमुन को बहुत ज़्यादा पसंद है, पुजारी बेटा को देखिए टिक्का उक्का लगा के। और ये भी देखिए यहीं पे है, तो ये खाए, बहुत मीठा है, ये खाया है, टेस्ट किए, बोले बहुत मीठा है। और चुनमुन का क्या आदत है, कुछ भी खाएगा तो सबको चखाते रहेगा। खाओ ना जबरदस्ती, आम खाएगा या लीची खाए या शकरकंदी खाए। बोलिए मीठा तो है बोले बोलिए, तो बोले ठीक तो है, मीठा तो है। तो चलिए
रखते हैं अभी। और शाम में क्या पकाएंगे वही सोच रहे हैं। सब्जी वगैरह नहीं आया है। आलू पर आलू पराठा हम नहीं बनाएंगे। देखिए आलू पराठा के लिए तो ये नहीं है, क्या बोलता है, धनिया पत्ती। सिंपल वाला बनाना पड़ेगा बिना धनिया पत्ती के। और नेल पेंट। और आज सोचे चूड़ी ले आएंगे जाकर, नहीं जा पाए तो सोच रहे हैं पानी सुबह शाम को डेली आ जा रहा है, सुबह ही निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा मार्केट जाएंगे, सब्जी लाने ही है तो इन्हीं के साथ चल जाएंगे। चूड़ी वगैरह ला के रख देंगे क्योंकि फिर समय नहीं मिलेगा। मतलब पुराना साड़ी पहनना है तो नया चूड़ी पहन लेंगे तो हो जाएगा मेरा मेकअप। माने हम लोग एक नया सामान लगाते हैं, साड़ी हो या वही बड़ पूजा के लिए, तो चूड़ी ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा साड़ी मेरे पास हो गया। हम तो सोच रहे हैं कि सूट ही सिला लें, लेकिन सूट भी है तो कपड़ा रखा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से हम जा नहीं रहे हैं बाहर में सिलाने के लिए। तो देखते हैं लॉकडाउन टूटेगा तो सूट का कपड़ा रखा हुआ एक और लेंगे तो साथ में कर लेंगे। और ब्लाउज भी सिलवाना है तो ठीक है करते हैं। अब रात का खाने में क्या बनेगा, तो रात के खाने में डिसाइड किया गया है कि आलू का पराठा बनेगा। तो हम सोचे चलो भाई आप सबके भी दिखा देते हैं। आलू का पराठा कर रहे थे तो खिचड़ी तो नहीं बनेगा। खिचड़ी बनने वाला था लेकिन नहीं बनेगा, आलू का पराठा ही बनेगा। आज शनिवार था तो इसलिए तो थोड़ी सी डाले हैं वही रेगुलर मसाला और थोड़ी सी काला नमक, थोड़ी सी अमचूर पाउडर और प्याज थोड़ी ज़्यादा हमने लिया है। और आलू को मैश हम नहीं कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, उनका हाथ दिख रहा है आपको। तो चलिए बेडरूम में ही पंखे के नीचे ही काम होता है। गर्मी का दिन है तो ज़्यादातर बस यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। गरम कर लिए हैं और साथ में आटा पहले से लगा के रखा हुआ था तो साथ के साथ में हम रोटी फटाफट बना लेते हैं। क्योंकि आलू का पराठा बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब समय लगता है। इसको अच्छी तरह से बनाना होता है, भरना होता है, इसलिए समय ज़्यादा लगता है। तो कटोरी बनाने के बाद आलू डालने के बाद इस तरह से थोड़ा कर लेना होता है, प्रेस कर लेना होता है थोड़ी सी। आलू सभी जगह मतलब अच्छी तरह से, देखिए एक भी नहीं फटेगा। मेरा आलू का पराठा जो है मतलब गोल गोल चिकन होता है, मतलब चिकना जिसको बोलते हैं। चलिए आलू का पराठा तो तावे पे डाल दिए तो दूसरा वाला अब हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ दूसरा भी तैयार हो रहा है। अब इसको हम अलट पलट कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा दाग लगने तक पकाइएगा उसको तो अच्छी तरह से पक जाएगा। अब इसको हम बेल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा, दूसरा वाला भी सुंदर भी बेला रहा है तो कोई गड़बड़ नहीं। बहुत सारा लोग का आलू का फट जाता है, पता नहीं, थोड़ा सा आटा ढीला रखिएगा बस, और कुछ नहीं करना होता है। तो खुद ही नरम मतलब नरम मिला जाएगा आपसे, नरम हल्के हाथ से, ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। टाइट आटा लगाने से, हाथ को दबाव पड़ने से ही रोटी जो है आलू का फटता है। तो देखिए इस तरह से तेल लगा लीजिए, उसके बाद सेक कर लाल पराठा उतार लीजिए और गर्मा गर्म मक्खन के साथ, दही के साथ, आम के साथ सर्व कीजिए। या 2 मिठाई रख लीजिए, जो भी आपको मीठा खाना, क्योंकि जब तक आप नमकीन रोटी में मीठा नहीं खाएंगे, जब तक आपको अच्छा नहीं लगा, सॉस केचप जो भी है आप उसके साथ में खाइए। ज़्यादातर आलू का पराठा दही और मक्खन ये सब में खाया जाता है, चाय में भी खा लेता है लोग। तो चलिए गर्मा गर्म बनाते जाएंगे, बच्चे लोग को खिलाते जाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। हस्बैंड हे गाइस, तो मेरा खाना पीना हो चुका है, हम लोग खा चुके हैं। और कितना बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, 11 बज रहा है, 11:30 होने जा रहा होगा। क्योंकि खाते खाते ही हम लोग का 11 बजे मतलब हम लोग बैठे ही थे, तो खाते खाते तो 11:30 हो ही गया है। और क्या आज आलू का पराठा बनाए, बहुत दिनों बाद बनाए, तो मन करे खाने का, तो कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा मन करे खाने का तो बनाकर खा लेना चाहिए, मन को दबाना नहीं चाहिए। थोड़ी सी मतलब ये कर देंगे आप, क्या बोलता है उसको, नहीं हाँ मेहनत थोड़ी कर लेंगे तो खा लेंगे जो चाहेंगे वो। तो चलिए, चुनमुन बोल रहा है कि मेहनत नहीं, हम कुछ और बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलते हो उसको, आलस। आप थोड़ी सी आलस करेंगे तो वो फिर मिस हो जाएगा आपका जो मन है खाने का, इसलिए तो थोड़ी सी मेहनत कर लेना चाहिए और खा लेना चाहिए। तो चलिए, आज बहुत दिनों बाद आलू का पराठा बना। और हम लोग खिचड़ी बनाने वाले थे, लेकिन खिचड़ी शनिवार भी था तो सोचे सुबह नहीं बनाए तो चलो शाम को बना लेते हैं। लेकिन हाँ ना करते करते बन गया आलू का पराठा। तो क्योंकि सुबह ही हम बोले थे कि आलू का पराठा बनाएंगे मॉर्निंग टाइम ही, तो इसलिए। और हाथ दुख जा रहा है, मेरा ट्राइपॉड नहीं है तो, और ऐसे अच्छा भी नहीं लग रहा है। चुनमुन कर रहा है कि मत दिखाओ हमको।
तो इसलिए तो सोचे सोने जा रहे हैं। बहुत बात कर लिया, आप सबसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत फिर आप लोग बोर हो जाएंगे कि कितना बक करती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दे। और आलू का पराठा में जैसे बता रहे हैं कि प्याज थोड़ी ज़्यादा डाल देने से आलू में ज़्यादा टेस्टी लगता है आलू का पराठा, इसलिए तो चलिए बता दिए नहीं तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबके साथ में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको फटाक से मिल जाए। तो चलिए बाय बाय। हिल रहा है मेरा कैमरा, बाय।